हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। ये हमारी 45 क्लास रहेगी। एक बात मैंने देखी कि कल आपका आंसर कुछ ज़्यादा गलत रहे, और आप गलत नहीं हो क्योंकि आप शायद पुरानी ही चीज़ों के हिसाब से चल रहे हो। जैसे ऑलवेज वाले सेंटेंस हमेशा यानी कि रूटीन लाइफ को दिखाते हैं, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनते हैं और आपका आंसर प्रेजेंट इंडेफिनिट में आया, लेकिन वो गलत है। उसमें ख़ास बात यह है कि उस क्वेश्चन का मीनिंग ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति किसी की शिकायत कर रहा हो, जैसे कोई व्यक्ति अपने उस काम को होता हुआ बता रहा है जो उसे पसंद नहीं है। क्या आपके कल के सेंटेंस में यही तो था कि शी और ब्लैंक मी और इरिटेट? तो यहाँ ये बात चल रही है कि वह हमेशा मुझे इरिटेट करती है, बोल दो आप, लेकिन ये सेंटेंस ज़्यादा बेहतर है और आपको प्रीफर करना पड़ेगा इज़ ऑलवेज इरिटेटिंग। ऐसा क्यों हो रहा है सर? तो वजह सुनो। जब ऑलवेज के साथ में स्पीकर किसी नाराज़गी को दिखाता है तो सेंटेंस ऑप्शंस में से ज़्यादा बेहतर सिंपल कॉन्टिन्यूअस में रहता है। अगर सिंपल कॉन्टिन्यूअस मौजूद नहीं होता तो मेरा आंसर फिर होता ऑलवेज इरिटेट्स। तो आज का आंसर क्या था? इज़ ऑलवेज इरिटेटिंग। नहीं होता तो ऑलवेज इरिटेट्स। और एरर में अगर दोनों में से कोई भी मिले तो आप नहीं छुएंगे। ये तब है जब आपको लगे नाराजगी की बात चल रही है, बात खत्म हो जाती है। अगले वाले क्वेश्चन का आंसर 1925 था। आज का पहला क्वेश्चन है शी हैज़ बीन लिविंग इन लंदन फॉर 6 years। यहाँ तक की बातें तो बहुत बढ़िया लगी मुझे कि वह लंदन में 6 साल से रह रही है। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। व्हेन वी मेट। अब इस मेट ने हमसे कहा भाई जब मैं उससे मिला था तब की बात है, यानी कि जब मैं मिला था तब उसे रहते हुए वहां 3 साल हो गए थे। तो ये घटना पास्ट में जाएगी। कौन सी वाली? ये हैज बीन जो है ये जाएगा हमारा हैड बीन में। ये सेंटेंस हो गया। मीनिंग वह लंदन में 3 सालों से रह रही थी जब हम उससे मिले। अगर ये नहीं होता ना जब हम उससे मिले तो वो सही था पहले वाला सेंटेंस, लेकिन अभी आपको करना पड़ेगा हैड बीन। एक क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा, रजत शर्मा डिड नॉट इनवाइट मी। कोई ये बात कह रहा है कि रजत शर्मा ने मुझे आमंत्रित नहीं किया जब से उन्होंने अपना शो शुरू किया है आपकी अदालत। समझ गए आप? रजत शर्मा जी की बात कर रहा हूं मैं। तो रजत शर्मा ने मुझे आमंत्रित नहीं किया जब से उन्होंने अपना शो शुरू किया है। जब से शो शुरू किया है पास्ट इंडेफिनिट में, लेकिन मुझे आमंत्रित अभी तक नहीं किया। आंसर हो जाएगा हैज़ नॉट इनवाइटेड मी। खत्म हो गया सेंटेंस। क्योंकि जब सिंस में ये कहना हो कि जब से ये काम हुआ है तो पिछला काम जो होता है तब से नहीं हुआ, इसके लिए बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ही आस्क्ड मी। उसने मुझसे पूछा वेयर आई वाज। इतना होता तो सही होता। उसने मुझसे पूछा मैं कहाँ था, लेकिन उसने मुझसे पूछा मैं अपने पिछले बर्थडे से कहाँ था। आपको करना पड़ेगा हैड बीन, क्योंकि सेंटेंस में डिमांड है सिंस के द्वारा कि हमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रखा जाए, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी होती, लेकिन बिना काम वाला सेंटेंस है तो कोई बात नहीं, आप छोड़ दो मेन वर्ब, आप वाज की जगह हैड बीन कर दें सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 4, ए फ्लैंडरर। ये होता अय्याश या इश्कबाज या जो एक साथ कई सारी लड़कियों के साथ अफेयर रखता हो। तो ए फ्लैंडरर इज द पर्सन। एक फ्लैंडरर, एक अय्याश वो इंसान होता है हु फ्लर्ट। डू डस छोड़ोगे तो पछताओगे। ये फ्लर्ट इस व्यक्ति के लिए आ रहा है जो फ्लैंडरर है, तो फ्लर्ट नहीं होगा बल्कि फ्लर्ट्स होगा। अब सही है। एक फ्लैंडरर वो इंसान होता है जो बहुत सारी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है, मतलब प्यार की डींगे हाँकता, प्यार की बातें करता, विदाउट इंटेंडिंग टू मैरी, लेकिन शादी करने का इरादा उसका नहीं होता है। खत्म हो गया, फ्लर्ट्स होगा। आई टेस्टेड द सूप केयरफुली। बहुत बढ़िया। आई टेस्टेड द सूप एडवर्ब। बहुत बढ़िया। टेस्टेड द सूप पुरानी बात है बहुत ही, क्योंकि मैं अब यहाँ से आगे को जाऊँगा ना, इसलिए मैंने 45 क्लास में आपसे ही पूछ लिया। मैंने सूप को बड़ी सावधानी से टेस्ट किया, मैंने करा है ये काम, लेकिन इट सूप है ये। इट टेस्टेड बैडली या बैड, लेकिन इसका टेस्ट बहुत बुरा था। समझ गए? सूप की विशेषता बतानी है, बहुत पुरानी क्लास से पढ़ा दिया आपको। इसमें यही तो होना है कि चीज़ें जो काफ़ी पहले हो चुकी हैं आप भूल सकते हो, आपके दिमाग से निकल सकती हैं, उसे मैं दिमाग में ही रोकना चाहता हूँ, इसीलिए क्लास चल रही है आपकी। क्वेश्चन नंबर 6, ही इज़ ए वाइज मैन। बढ़िया है। वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है।
एंड आई थिंक, और मुझे लगता है, ही कैन, बच्चों कैन के साथ सॉल्व्स या सॉल्व फर्स्ट फॉर्म आएगी, कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म मॉडल के साथ, ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम वाइजली, ये भी बढ़िया लगा हुआ है, ये भी बढ़िया लगा हुआ था एडजेक्टिव के रूप में, ये एडवर्ब के रूप में। वह एक बुद्धिमान इंसान है, और मुझे लगता है कि वो फर्स्ट फॉर्म, वह यह समस्या समझदारी से सोल्व कर सकता है। ही ब्लैंक द बनाना, मैं ये लगाऊं तो गिव्स करना पड़ेगा या गेव करना पड़ेगा, ये लगाऊं तो ईट्स करना पड़ेगा या एट करना पड़ेगा, ये लगाऊं तो हैव करना, हैव का हैज करना पड़ेगा या हैड, ये लगा दूं तो इसमें डिड मान लिया जाएगा क्योंकि इसकी सेकंड फॉर्म सेम होती है, इसमें डिड है। कभी आप सोच रहे हो सर कट्स करो, नहीं, ये सेकंड फॉर्म है। क्यों, आप क्यों नहीं मान सकते सेकंड फॉर्म इसे? पुरानी बातें याद होगी, उसने केला काटा, ये इसका मतलब है, खत्म हो गया। पुट अप विद, सहन करना, बर्दाश्त करना, टॉलरेट करना, आंसर हो गया खत्म, पुराना आंसर है। गिव इन, अच्छा एक फर्क यहां जानना चाहिए आपको, गिव अप, एक शब्द है गिव अप और एक शब्द है गिव इन, दोनों में क्या फर्क है? दोनों में ये फर्क है, जब एक व्यक्ति अपने प्रयासों से हिम्मत हार जाए और छोड़ दे वो काम तो गिव अप आएगा। दूसरा, अगर कोई काम गलत लगता था उसे और अब वो नहीं करेगा, ऐसा डिसीजन ले लिया, तो गिव अप आएगा। तो फिर गिव इन कहाँ आएगा? गिव इन तब आएगा जब कोई सामने वाला डिमांड कर रहा है आपसे, रिक्वेस्ट कर रहा है आपसे, आपके ऊपर दबाव बना रहा है सामने वाला कि ऐसा कर लो, और फिर आखिर में आपको वो करना पड़ा, तो गिव इन कर गए आप। मीन्स किसी की डिमांड के आगे, किसी की रिक्वेस्ट के आगे, किसी के प्रेशर के आगे झुक जाना, ये गिव इन होता है। फर्क है दोनों में। गिव इन हो गया हमारा, इसका आंसर बनेगा, अगर आप चाहेंगे तो यील्ड, और इसका आंसर चाहोगे तो बनेगा एबेंडन। चलिए, टू लुकअप, जानते हो लुकअप क्या होता? रेलवे स्टेशन पे हो, किसी को भेजा कि ट्रेन का टाइम देख करके आओ, तो आप कहना चाहते हैं गो एंड लुकअप द टाइम ऑफ द ट्रेन, लुकअप द टाइम ऑफ द फ्लाइट, लुकअप द मोबाइल नंबर इन ए डायरेक्टरी, या लुकअप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। तो लुकअप मीन्स कुछ लिखा हुआ ढूंढना। खत्म हो गया। आज का पहला क्वेश्चन इंग्लिश का ये रहा बोर्ड पे, इसके बाद में जीएस का आएगा, आप उसका आंसर दें। आप बताइए इसके कौन से पार्ट में गलती है। क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने, ही और हैज नॉट मैट मी, ये पहला पार्ट कर दिया हमने। सिंस, ये दूसरा पार्ट कर दिया, ठीक है ना। तो ही हैज नॉट मैट मी, वो मुझसे नहीं मिला है। सिंस ही और हैज कम बैक और फ्रॉम यूरोप, जब से वो यूरोप से वापस आया है वो हमसे नहीं मिला है। ये सी हो गया, लास्ट में नो एरर है। अगर आपको लगता है पहले पार्ट में गलती है तो आप पार्ट ए लिख से, लेकिन आप आंसर जरूर बताएं कि सर ऐसा कर दो, ए मत लिखना सिर्फ। आपको लगता है बी पार्ट में गलती है तो फिर ये भी बताइए बी में होना क्या है। सी पार्ट में गलती हो तो बताइए सी में होना क्या है। नहीं है गलती, नो एरर लिख देना, मैं समझ जाऊंगा आप नो एरर कह रहे हैं। पहला क्वेश्चन आज का। दूसरा क्वेश्चन जीएस का ये रहा। सवाल है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में से कौन भाग नहीं लेते हैं? ऑप्शन पहला, ऑप्शन दूसरा, ऑप्शन तीसरा, ऑप्शन चौथा। पहला है राज्य सभा के निर्वाचित सदस्य, दूसरा है राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तीसरा है संसद के मनोनीत
सदस्य। चौथा है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। अपना आंसर दें जो भी आपको लग रहा हो इसमें से, और बाकी बात आपसे कल होंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।